Good morning, students. How are you and your family? Hope all is well. Student, today we are going to start chapter first of your book We and Our Environment. This chapter is very important for your academic or basic knowledge. Okay, student? So listen carefully. फर्स्ट वर्ड है आपका एनवायरमेंट. इस पे चलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट स्टूडेंट? Environment words come from French word which means to surround. Okay student, explain कराते हैं. Environment, all the physical surrounding on earth are called the environment. All the physical surrounding on earth are called the environment. मीन्स आपके चारों ओर जो भी कोई फिजिकली गुड्स है, चाहे वो किस लिविंग में है या नॉन लिविंग में है, वो सभी क्या होती है? एनवायरमेंट. अनदर डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट स्टूडेंट, एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. जो ऑर्गेनिज्म है यानी जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, तो इन एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स कॉल्ड एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट, इन हिंदी वी कैन कॉल पर्यावरण. पर्यावरण क्या होता है स्टूडेंट? मीन्स हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं. चाहे उसमें लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी हो, उस सभी को क्या कहते हैं? पर्यावरण. इसके एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड टू कंपोनेंट्स, नेचुरल एनवायरमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरमेंट? द एनवायरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट created by nature is called natural environment, like land, water, plants, animal, etc. Okay student, understood? Another way we can say that those resources which created by nature called natural environment, like land, water, plants, animal. ठीक है, ज़्यादातर सभी नेचुरल एनवायरमेंट्स के अंडर ही आते हैं. आप सभी को पता है नेचर ने ही ज़्यादातर सभी वस्तुओं को बनाया है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जिनको ह्यूमन ने बनाया है, उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. डिफाइन करते हैं, अदर्स एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, पार्क एक्सेट्राज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड environment. Another way, in simple way, you can say that those resources which created by human beings, like agriculture, industries, transportations, park, are called human made environment. और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी आपकी स्किल या टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्लियर हुआ. जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और जो नेचर के द्वारा क्रिएट है वो से नेचुरल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्लासिफाइड करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को. नेचर एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज. In here, biotic means student all living things. All living things are called biotic resources, like plants, animal, human beings also. Abiotic resources, those resources, yeah, all non-living things are called abiotic resources, like air, water, land, etc. Okay student, understood? Next explain कराते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज को. एबायोटिक रिसोर्सेज में सबसे पहले लैंड. यहाँ पर आपके चैप्टर के अंडर लैंड्स को एक टर्म्स के अंडर क्लास एक्सप्लेन किया गया है जिसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर. तो व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर स्टूडेंट? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और
hard top layer of the earth. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and is covered by a thin layer of soil called lithosphere. अंडरस्टूड। देखो और एक्सप्लेन कराता हूं मैं एक डायग्राम के थ्रू, बहुत ही इजी मेथड से, जिससे कि आपको लिथोस्फीयर के मीनिंग समझ में आ जाएगा। हम एबायोटिक रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करा रहे हैं जो 3 फॉर्म में होते हैं, लैंड, एयर, वाटर। लैंड जो पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर के थ्रू एक्सप्लेन कराएंगे। अभी आपने डेफिनेशन देखी है, अब हम डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अर्थ के बारे में बताता हूँ। हमारी जो अर्थ होती है उसको हम क्लासीफाइड करते हैं, जैसा कि आपको 6th क्लास में भी एक्सप्लेन कराया होगा कि 3 आपके लेयर्स में। देखो सबसे नीचे वाली कौन सी होती है, कोर, और मिडिल वाली क्या होती है, मेंटल, और जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मीन्स जो आपकी अर्थ है उसके सबसे ऊपर वाला हिस्से को क्या कहते हैं हम, क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब हम को एक्सप्लेन करना लिथोस्फीयर के बारे में। अब लिथोस्फीयर क्या है, अब देखो क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है, जैसे क्रस्ट है ये आपकी, तो क्रस्ट का भी जो अपर पार्ट जिसमें क्या होता है, रॉक्स, मिनरल्स होते हैं और सॉइल होती है, उसको आप क्या कहते हो, लिथोस्फीयर। मीन्स तो एक सिंपल वे, एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको बताता हूँ क्या है इसकी, कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की सबसे ऊपर वाली परत को, क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। मीन्स लिसन अगेन, upper most layer of the earth is called lithosphere. Uppermost layer of the crust called lithosphere, which created by rocks, minerals and is covered by a thin layer of soil, और मिट्टी से वो जो ढकी होती है। Now understood। नेक्स्ट एयर और वाटर को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे।